तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ोंबीज़ के बारे में। तुम में से जो लोग ज़ोंबी के बारे में नहीं जानते, सीरियसली मजाक मत करो। ऐसा कौन इंसान है जो ज़ोंबीज़ के बारे में नहीं जानता? खैर, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ भैया, ये ऐसे लोग होते हैं जो मरे हुए नहीं होते लेकिन जिंदा भी नहीं होते, और ये इंसानी मांस को खाना पसंद करते हैं। ये अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पाते, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके बाद ये इंसानों के बन जाते हैं सबसे बड़े दुश्मन। उनका मांस भी खाते हैं, और अगर इंसानों को ये काट लेना तो वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है। ज़ोंबी कई तरीके के होते हैं, वायलेंट होते हैं, शांत होते हैं, स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे माइंडलेस होते हैं। बट सवाल ये नहीं है कि ज़ोंबी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज सवाल ये है कि आखिर ये ज़ोंबीज़ इस दुनिया में आए कहां से। मतलब ऐसे ही तो किसी के दिमाग में आइडिया आया नहीं होगा कि चलो ज़ोंबी की फिल्म बनाते हैं। इंसानी इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ज़ोंबी जैसी कोई चीज तो होगी जिसने कि ज़ोंबी जैसे इस खतरनाक क्रीचर के इमेजिनेशन को जन्म दिया। तो आज हम जानेंगे ज़ोंबीज़ के बारे में, उनकी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। और मैं पहले बता दूं कि भैया ये हिस्ट्री के एग्जाम में आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपको देखने में बड़ा मजा आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों ज़ोंबीज़ हमारे दिल या हमारे दिमाग पर इतना ज्यादा असर छोड़ते हैं। तो भैया कमेंट करना बंद करो, गौरव भाई ज़ोंबी की वीडियो का पार्ट 2 कब आएगा? अब तो 3 महीने हो गए। मैं वो भी बताऊंगा कि सेकंड पार्ट कब आने वाला है, इतना डिले क्यों हो रहा है, लेकिन वीडियो के एंड में। तो एंटीवायरस का डॉट लगा लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं हिस्ट्री में, ज़ोंबीज़ की हिस्ट्री में, आज के फाड़ू वीडियो में। ज़ोंबी का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली वुडू से आया है। ये वो वाला वुडू नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर हम गुड़ियाओं पे किए जाने वाले ब्लैक मैजिक वाले वुडू की बात नहीं कर रहे, जहाँ किसी इंसान का बाल निकालकर गुड़िया में लगा देते हैं और फिर गुड़िया में सुई चुभोते हैं तो उस इंसान को दर्द होता है। वो वुडू होता है VOODOO। मैं बात कर रहा हूँ वुडू की, VODOU, और ये दोनों काफी डिफरेंट होते हैं। बेसिकली मैं जिस वुडू की बात कर रहा हूँ वो एक रिलीजन है। तुमने बहुत सुना होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब सुनो वुडू रिलीजन के बारे में भाई। वेस्ट अफ्रीका में होते थे अफ्रीकन लोग जो काफी ज्यादा बड़े बड़े होते थे और काफी मेहनती होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे। तो अमेरिका के लोग या ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनको अपने आइलैंड पे पकड़ कर ले आते थे। मतलब वो लोग उन्हें किडनैप करके लाते थे और उसके बाद उनको एक आइलैंड पे रखा जाता था। ये आइलैंड वो होता था जहां पर अंग्रेज लोग करते थे खेती, करते नहीं थे, करवाते थे इन लोगों से, बिल्कुल स्लेव बनाकर रखते थे। तो वेस्ट अफ्रीका में जगह जगह से स्लेव बनाकर लाए गए अफ्रीकन इन आइलैंड्स पे रहते थे। ये वो एरिया है जो आजकल हेटी के नाम से जाना जाता है। और अब बोलोगे मैं कब की बात कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूं सन 1850 के आसपास की। तो यहाँ पर तरह तरह के अफ्रीकन लोग रहते थे, स्लेव की तरह काम करते थे अपने परिवारों से दूर। तो कई साल यहाँ पर रहने के बाद इन सारे अफ्रीकन्स ने अपने घर वापस जाने की उम्मीदें छोड़ दी और उन्होंने वहीं पर अपने परिवार बसा लिए। परिवार बसाने के बाद भैया उन लोगों को लगी एक धर्म की जरूरत, तो उन्होंने एक धर्म बनाया जिसका नाम था वुडू। वुडू धर्म के अनुसार जो इंसानी शरीर होता है उसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं। एक होते हैं मांस हड्डी से बना हुआ शरीर और दूसरी होती है आत्मा। और आत्मा के भी 2 एलिमेंट होते हैं, टाइबोंजे और ग्रॉस बोंजे। तो टाइबोंजे जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लिटिल गुड एंजल। मतलब ये आत्मा का वो हिस्सा होता है जो हमारी मेमोरी, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली इसी की वजह से हम इंसान बने रहते हैं, अच्छे काम करते हैं और हमारे पास एक मेमोरी होती है, अच्छे बुरे की समझ होती है। और दूसरा हिस्सा होता है ग्रॉस बोंजे। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता, ग्रॉस बोंजे ही बोलते होंगे, कुछ और बोलते हैं अगर तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो ग्रॉस बोंजे जो होता है ना, वो हमारे शरीर के मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है। जो मोटर एक्शन मतलब कि वो सारे एक्शंस जो ऑटोमेटिकली होते हैं, लाइक के देखना, सांस लेना अपने आप, या फिर बॉडी का मूवमेंट करना। इसमें किसी तरीके की सोचने समझने की शक्ति का यूज नहीं होता, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो भैया इसी रिलीजन में कुछ लोग होते थे जिन्हें बोला जाता था बोकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोकर, इट्स बोकर। बोकर वो तांत्रिक होते थे भैया जो शरीर के टाइबोंजे को कैप्चर कर लेते थे और शरीर के अंदर बचता था केवल ग्रॉस बोंजे। मतलब शरीर एक जिंदा लाश, एक ज़ोंबी की तरह रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी कोई मेमोरी नहीं होगी, कोई फीलिंग नहीं होगी, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा, वो पूरी तरीके से माइंडलेस हो जाएगा। अब आप बोलोगे गौरव भाई वो लोग ऐसा करते क्यों थे और कैसे कर लेते थे? तो वो लोग यूज करते थे कुछ खास तरह के केमिकल। बोकर क्या करते थे, किसी भी इंसान के खाने में एक पर्टिकुलर टाइप का एक पॉइजन होता था, वो मिला देते थे, जिसे खाने के बाद वो इंसान चला जाता था कोमा में, और बाकी लोग, उसके परिवार के लोग समझते थे कि भैया वो इंसान मर गया, तो वो उसको दफना देते थे। फिर रात के अंधेरे में यही बोकर जाके उस इंसान की कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाल लेता था। या सिंपली कहे तो उसके पास एक और केमिकल होता था जो
उस इंसान को कोमा से बाहर निकाल देता था। लेकिन कोमा से बाहर निकालने से पहले ये बोकोर अपनी जादुई शक्तियों का या फिर अपनी स्पिरिचुअल मैजिकल पावर्स का यूज करके उस इंसान की ताई बोंजे को एक बोतल में कैप्चर कर लेता था और इंसान बन जाता था एक ज़ोंबी जो उस बोकोर के कहे अनुसार काम करता था। ये एक तरीके का माइंडलेस स्लेव था जिसे आप कुछ भी करवाओगे दिन रात वो करता रहेगा, वो सोचेगा नहीं, थकेगा नहीं। तो भैया ये तो था ज़ोंबीज का ओरिजिन जो सन 1800 में हुआ था और ये एक सच्ची घटना है, ये रियल कहानी है, ये कहानी भी नहीं है। मैं क्या कहूँ कि मतलब ये एक्चुअली में एक हिस्ट्री है। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि भैया ये अंग्रेज लोगों को और ये हॉलीवुड वालों को असली ज़ोंबी के बारे में कब और कैसे पता चला। देखो हेटी में जो ज़ोंबी होते थे, जो वुडू वाले ज़ोंबी होते थे, वो ज़ोंबी की तरह नहीं दिखते थे, वो नॉर्मल इंसान की तरह दिखते थे, बस उनकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो जाती थी। लेकिन हमें जो हॉलीवुड में दिखाया जाता है वो ज़ोंबीज काफी अलग होते हैं, काफी वायलेंट होते हैं। तो आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा 20वीं सदी की शुरुआत में, और वहां चलने के लिए कोई टिकट भी नहीं लगेगा। तो भैया इंतजार किस बात का है, चलिए चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में करीब 1915 के समय में यूएस की मिलिट्री ने हेटी के आइलैंड पर कब्जा कर लिया। अब वहां पर अंग्रेजों का आना जाना शुरू हो गया। तो भैया अंग्रेज जब वहां पर गए और वहां पर रहने लगे तो उनको पता चला इस वुडू ज़ोंबी के बारे में। उन्हें वहां के लोकल लोगों ने कई डरावनी कहानियां बताई, ब्लैक मैजिक के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीजें जब उनको पता चली तो जब वो अंग्रेज वापस अपने देश गए तो वो अपने साथ लेकर गए ज़ोंबीज और वुडू की कुछ कहानियां जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी अंग्रेजों ने नहीं सुना था। और उसके बाद शुरुआत हुई हॉलीवुड में ज़ोंबीज की एंट्री की, क्योंकि भैया जब एक लेखक गए थे हेटी में तो उन्होंने वहां पर जाकर एक बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग कहानी लिखी रिलेटेड टू ज़ोंबीज, और उसी से इंस्पायर्ड होकर बनी थी दुनिया की सबसे पहली ज़ोंबी मूवी। ये फिल्म आई थी 1932 में, इसका नाम था व्हाइट ज़ोंबी। लेकिन यहाँ पर ज़ोंबीज को खून पीने वाला मॉन्स्टर नहीं बताया था। ये कहानी थी एक लड़के की जो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो उसे पा नहीं पा रहा था। तो उसने तरीका निकाला कि भाई मैं इसको ज़ोंबी बना देता हूँ। उसने उस लड़की के खाने में कुछ मिला दिया, वो लड़की बेहोश हो गई या कोमा में चली गई। उसके बाद उसने वुडू के ब्लैक मैजिक का यूज करके उस लड़की को बना दिया माइंडलेस ज़ोंबी, और उसके बाद भैया वो लड़की को लेके अपने घर चला गया। और उसके बाद तो फिर जो भी हुआ होगा समझ ही जाओ। सिमिलरली 1961 में जापानीज लोगों ने ज़ोंबी से रिलेटेड एक गेम बनाया जिसका नाम था रेसिडेंट इविल। मतलब समझ रहे हो, जिस गेम को लोग आज भी खेलते हैं ना, उसका सबसे पहला वर्जन 1961 में आया था। और भाई साहब उस गेम को बहुत सक्सेस मिली थी। यहाँ पर ज़ोंबीज को बताया गया था बहुत ही खतरनाक खूंखार मॉन्स्टर जो एक पागल साइंटिस्ट ने केमिकल का यूज करके बनाए थे। और जो गेम खेलता था उसका मिशन होता था इन ज़ोंबीज को मारकर खुद को सरवाइव करना। और यहाँ से हुई एक नई कैटेगरी की शुरुआत विच इज कॉल्ड सर्वाइवल हॉरर। और उसके बाद समय निकलता गया, हॉलीवुड में ज़ोंबी और सर्वाइवल हॉरर को मिलाकर इतनी सारी मूवीज बनी जिसने आज हमारे दिमाग पर ये बात एकदम बैठा दी है कि ज़ोंबीज जो होते हैं वो मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं, बहुत ही क्रीपी दिखते हैं, वो हमारा खून पीने के लिए हमारे पीछे भागते हैं और हमें उनसे कैसे भी करके बचना चाहिए। जबकि रियल हिस्ट्री में ज़ोंबीज बहुत अलग होते थे। आज जो आप अपनी मूवीज में ज़ोंबीज देखते हो ना, वो पूरी तरीके से इंसान के दिमाग की उपज है, वो पूरी तरीके से इमेजिनरी है। लेकिन ये इमेजिनेशन फ्यूचर में सच भी हो सकती है, क्योंकि अब हमारे बीच में आ गई है एक नई टाइप की ज़ोंबीज विच इज कॉल्ड पैंडेमिक ज़ोंबी। पेंडेमिक ज़ोंबी को आप बायो इंजीनियर्ड ज़ोंबी भी बोल सकते हो। बेसिकली आजकल देशों के बीच में लड़ाइयां बहुत चल रही हैं और हर देश अपने बायो वेपन्स को खतरनाक से ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि भैया ये सबसे इफेक्टिव वेपन होता है। किसी जगह पर बायो वेपन फोड़ दो, सब बीमार हो जाएंगे, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, मतलब ना हुआ धमाका, ना कोई खर्चा हुआ, भैया सब बीमार पड़ गए, बायो वेपन ने अपना काम कर दिया। और साथ ही साथ कई देश ऐसे खतरनाक वायरस भी बना रहे हैं, जैसे कि हाल ही में अपन लोगों ने देखा ही है कि पूरी दुनिया में कैसे एक छोटे से वायरस ने कोहराम मचा दिया था। तो ब्लैक मैजिक से बनने वाले ज़ोंबीज के बाद, वायरस से बनने वाले ज़ोंबीज के बाद अब एक नई तरीके की ज़ोंबी की कैटेगरी आई है जो इंसान खुद बनाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जब इंसान ने कुछ ऐसी चीज बनाई है तो वो इंसानों के लिए ही घातक सिद्ध हो गई है। तो बहुत ही बड़ी संभावना है कि फ्यूचर में हमारा विज्ञान, हमारी बायोटेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि इंसान चाहे अगर तो ज़ोंबी वायरस जैसा कोई वायरस बना सकते हैं। और हो सकता है कोई पागल सा देश उसका इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ करने भी लग जाए। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में एक बार ज़ोंबी वायरस फैलता है ना, तो भाई साहब वो किसी के रोके से नहीं रुकता। उसके बाद फैलाने वाले देश की भी वाट लग ही जानी है, आज नहीं तो कल। और शायद यही कारण है कि आज तक ह्यूमन मेड ज़ोंबी वायरस इस दुनिया में नहीं फैला। हो सकता है उसका इन्वेंशन कर लिया गया हो, लेकिन चूंकि वो इतना डेंजरस है इसलिए कोई भी देश उसका इस्तेमाल अभी करना नहीं चाहता। हालांकि मैं ये सारी बातें जो कह रहा हूँ ना, ये केवल मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। रियलिटी में क्या है भैया मुझे नहीं मालूम, किसी ने वायरस बनाया है, नहीं बनाया है, या बनाने के बाद यूज नहीं किया है, पता नहीं। लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि भैया आजकल हम लोग भी ज़ोंबी जैसे हो गए हैं। वुडू ज़ोंबी क्या करते थे, माइंडलेस होते
होते थे, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस काम किए जा रहे हैं अपना। और आजकल हमारे साथ भी यही हो रहा है। पहले लोग मैजिक का यूज करके ज़ोंबी बनाते थे, फिर उस ज़ोंबी को स्लेव बनाते थे, लेकिन आजकल ये करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सब स्लेव बने हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी के स्लेव हैं, अपनी जॉब के स्लेव हैं, इस सोसाइटी के स्लेव हैं। यार ये काफी ज्यादा सीरियस टॉपिक है, तो इस पर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। हालांकि समझदार को इशारा ही काफी होता है, समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। तो भैया ज़ोंबी मत बनो, अपनी जिंदगी को खुल के जियो, एंजॉय करो और खुश रहो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आप भी किसी ज़ोंबी से कम नहीं हो। बस उसमें ये अंतर है कि वो इंसानों का मांस खाता होगा और आप में अंतर है कि आप दाल रोटी खाते हो। तो अगर आप मेंटली स्लेव हो तो यू आर ए काइंड ऑफ ज़ोंबी व्हिच ईट्स दाल रोटी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करो कि किसी भी तरीके से हमारी दुनिया में ज़ोंबी वायरस ना फैले, और अगर गलती से फैल जाता है तो भैया उससे कैसे बचना है वो बताया मैंने अपने वीडियोस में। तो अगर तुम ज़ोंबी अपोकलिप्स में सर्वाइव करने की पूरी निंजा टेक्निक सीखना चाहते हो तो भाई साहब इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर आपको ये पता लगाना है कि भैया अगर ज़ोंबी वायरस फैल जाता है तो आपको कैसी जगहों पर जाकर छिपना चाहिए तो सबसे सेफ है, तो आप ये वाला वीडियो देख लेना। तो अगर आप गौरव कटारे एक्स्ट्रा के पुराने सब्सक्राइबर हो, फाड़ू मेंबर हो, तो भैया मैंने वैसे भी आपको ज़ोंबीज से लड़ने के लिए एकदम एक्सपर्ट बना ही दिया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। मुझे बताओ कि तुमको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। भैया बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरी ज़ोंबी की जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट कब आने वाला है। तो हमारी शॉर्ट फिल्म का जो सेकंड पार्ट है उसकी कहानी पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन ड्यू टू सम अर्जेंट रीजन हमारे जो साइंटिस्ट साहब हैं उनको हमारी सिटी से बाहर जाना पड़ा। तो राइट नाउ ही इज इन मुंबई। तो जब वो वापस आएगा उसके बाद ही हम शूट शुरू कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन जो शॉर्ट फिल्म की कास्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई सिटी से बाहर है तो कोई देश से ही बाहर है। तो जब सब लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे हम सेकंड पार्ट को बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो तब तक आप मेरे रेगुलर वीडियोस को एंजॉय करो, इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मैं जा रहा हूं भैया वुडू मैजिक सीखने। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।